मौलादे तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारिका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैर मुअल्लिमा बिन्तुल कलम वन्नून वस्सिर बैनल काफ वन्नून व दलील इरादत कुन फयकून व किताबल मकनून आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजत आयतुल्लाहिल कुबरा मुहाफ़िज़तुन नबुव्वा व नाशिरतुल विलाया उम्मुल किताब उम्मुल कुरान उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमी उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन उम्मुल अब्बास और उम्मे अबीहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सुब्हानहू व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल यौम यअइसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम बुलंदतर सलावात दुआए मालिकान ज़िक्र बंदगान ज़िक्र का वारिसान ज़िक्र की बारगाह में पेश कबूल फरमाए। ये जो कदम सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए अपने इश्क की मेराज की जान बढ़ रहे हैं, मौला आपको ये खिदमत ये ज़ियारत हर साल नसीब फरमाए। ये ज़ाहिरी बदन की थकावट हमेशा के लिए रूह का सुकून है। बेशक बेशक ये वो थकन है जो हम मन्नतें मांग के लेते हैं। ये वो थकावट है जिसके लिए बदन हमेशा तरसता है। इतना सुकून शहंशाह की नींद में नहीं जितनी ज़ाहिर की आंखों की जागने में। अब आपके ज़हन बन गए तो अब अगली सदर का बगैर तभी के इस्तेमाल कीजिएगा और यकीनन ये इस्तेमाल आप ही करेंगे। ये कदम ऐसे हुसैन के शहर की जानब जा रहे हैं जैसे मूसा तूर की जानब जा रहे हैं। जिसके पास जितनी जगह है वो किसी पिछले ज़ाहिर के लिए थोड़ी अपनी जगह छोड़ेगा ताकि जो पीछे ज़ाहिर खड़े हैं उन्हें बैठने के लिए जगह मिल सके। सलावत पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा अपनी जगह से हरकत फरमाएं। माइक देख, सीधे बोल रहा हूँ, इज्जत से बोल रहा हूँ। सदर वसूल हो चुकी है। अब इससे पहले अगली सदर आपकी समात हुआ दी है। ये कदम ऐसे जा रहे हैं जैसे मूसा दूर पे जाता था।
लेकिन ये हुसैन की आशिक हैं, इनमें से कोई चल के नहीं आएगा, हम चला के आएंगे। ये चलने के लिए नहीं, ये हमेशा के अमर होने के लिए जा रहे हैं। नौकर मालक से मुलाकात को तरसे हुए, ये बदन करवाना नहीं जा रहे। कभी छोटे छोटे लोहे के जर्रों को देखा है जब वो मगनातीस को देख के हरकत करते हैं? मगनातीस अपनी जगह से नहीं हिलता, लेकिन जर्रे हरकत करते करते मगनातीस से जुड़ जाते हैं। ऐसी मगनातीसियत है ज़हरा के बेटे में। ये बदन खिंचते हुए हुसैन की जान खिंचते हुए जा रहे हैं। वाज़ेह में रखिएगा, जैसी शिद्दत जाज़िब में हो वैसी ही मजजूब में होनी चाहिए। जो तरह जाज़िब में है वो मजजूब में भी हो। मैंने यही मिसाल दिया, इसी मिसाल को आगे वाज़ेह कर देता हूं कि अगर आप मगनातीस के करीब कीमती तरीन पत्थर भी रखें, पत्थर हरकत नहीं करेगा, इसलिए कि मगनातीस में खींचने की सलाहियत है। तो आगे भी वो होना चाहिए जिसमें खींचने की सलाहियत है। आप मगनातीस के सामने हीरा भी रख दो, वो हिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें खींचने की सलाहियत है। आगे वो हो जिसमें खींचने की सलाहियत हो। हीरा रख दो, हीरा हरकत नहीं करता, लेकिन ज़रा लोहा रख दो, वो हरकत करना शुरू कर देगा। इसलिए कि मगनातीस में खींचने की सलाहियत है, तो लोहे में खींचने की सलाहियत है। ये सदर करबला में चाहता हुआ शायरी समझेगा तो फिर पूरी दुनिया में बात समझेगा। इसका मतलब है कि अगर सामने खींचने की सलाहियत हो तो हरकत वही करता है जिसमें खींचने की सलाहियत हो।
नबियों को पहलू में सुलाना। और मैं अभी इसी मजमे के सामने अपनी मिसाल को वाज़ेह कर दूंगा। नबी के पहलू में सोना और नबियों को पहलू में सुलाना। कोई मुझे मदीने जाके अपना ये बताए कि मेरा मुस्तफा फला के पहलू में सोया हुआ है, नहीं, इसलिए कि फजीलत मुस्तफा की है, तारीफ वो मुस्तफा के पहलू में है, वो मुस्तफा के पहलू में। कोई नहीं ये कहता कि हमारे पीर के पहलू में मुस्तफा है, इसलिए कि फजाइल मुस्तफा के हैं, उनके अपने नहीं है। नजफा के कोई नहीं पूछता कि आदम कहाँ है, नूह कहाँ है, हर कोई पूछता है अली कहाँ। भाई मोबाइल नीचे रखना, मोबाइल नीचे रखना। शोहरत आदम की नहीं, बस अब नारे मुक्सर कीजिए। रात में सफर भी है, मैं भी सफर में हूं, जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा बताता। शोहरत आदम की शोहरत ये नहीं है कि अली को मैंने पहलू में सुलाया। आदम मशहूर है कि मैं अली के पहलू में, पहलू में सोने से फजीलत नहीं बनती। खिंचने की सलाहियत होनी चाहिए, खिंचने की सलाहियत होनी चाहिए। ये करीम है, इनका करम, इनकी सलाहियत है, ये खींचते हैं। आएगा वो जिसमें खींचने की सलाहियत है। अच्छा, अभी सदर अली भाई इसी मजबे को देना चाहूंगा कि अगर मकनातीस में खींचने की सलाहियत है तो फिर मकनातीस को अल्लाह ने ये करीमी भी अता की है कि जब वो लोहे को थोड़ी देर के लिए अपने साथ मस रखता है, तो जब उसको जुदा करता है फिर छोटे छोटे जर्रे वो भी खींच लेता है। मकनातीस में इतनी करीमी है कि जब लोहे को अपने आप से जुदा करता है तो जब तक वो थोड़ी थोड़ी मकनातीसी उसको खैरात में बांट देता है, छोटे छोटे जर्रों को वो भी खींच लेता है। तुम अपने घरों में सोए हुए थे, मैं इस मजमे से इंसाफ लूंगा, तुम में से आधा मजमा कहेगा मेरे शहर में नहीं था कि मुझे इस साल हुसैन बुलाएंगे, मुझे पता ही नहीं था मुझे इस साल हुसैन बुलाएंगे, मेरा तो अचानक प्रोग्राम बन गया, मेरे तो ख्याल में भी नहीं था हुसैन मुझे इतना कर्म कर देगा। इस तरह तो हुसैन ने तुम्हें खींच लिया, अब तुम जाओगे हुसैन की जर्री के बाद, हुसैन तुम्हें अपने साथ बस करेगा, बस करने के बाद जब हुसैन तुम्हें जुदा करेगा फिर हुसैन के जाओ समाने में जाके ऐलान कर दो, अब गुनाहगारों को कब्र हुसैन पे आने की जरूरत नहीं, मेरे ज़ाहिर का चेहरा देखो। हुसैन इतना करीब जब ये थोड़ी देर के लिए अपने साहिब को अपनी सभी के साथ लगता है तो हुसैन कहता है गुनाहगारों को करबला आने की जरूरत है। मेरा साहिब का चेहरा देखो, हुसैन तुम्हारे चेहरे से शफाअत बांटेगा। हुसैन कहता है छोटे छोटे गुनाहगारों को तुम ही माफ करवा लेना। अगर किसी ने इस मकनातीस की कशिश देखनी हो कि इसमें कितनी कशिश है, इसने एक रात में अलैहिस्सलाम किया है हुर को, जिसकी जान अब चाह रहे हो, ये कायनात का सबसे बड़ा करीब पूरा मदीना था, लेकिन सारे ज़हरा के दरवाजे पे नहीं आए। क्यों? खींचने की सलाहियत ही नहीं थी। आज बंदे पूछते हैं इतने लोगों ने अली की बात क्यों नहीं की? अली नहीं सकते थे, खींचने की सलाहियत ही नहीं थी, उसमें खींचने की सलाहियत थी, इनमें खींचने की सलाहियत थी। जिनमें खींचने की सलाहियत थी कोई मदाइन से दौड़ा। पता है तुम्हें मदाइन वाले सलमान का?
उसमें खींचने की सलाहियत थी, वो मदाइन से दौड़ा, कंबर हबश से दौड़ा, अबू जर गफार कबीले से दौड़ा। क्यों? इनमें खींचने की सलाहियत थी। जिनमें खींचने की सलाहियत थी, जब वो आ गए तो फिर ये इतने करीम थे। सलमान मदाइन से चला तो सलमान था। तकरीर का हिस्सा ना बोलना, कशिश होती है, जब जुदा करते हैं तो ये कर्म देते हैं। जब वो मदाइन से चला था तो सिर्फ सलमान था। जब दर अहले बैत से वापस उठा तो मिन्ना अहले बैत हो चुका था। जब ये मदाइन से चला तो सिर्फ सलमान था। इन्होंने दहलीज से मस करने के बाद छोड़ा तो मिन्ना अहले बैत हो गई। अबू जर चला तो चंद बिन जनाता था। दहलीज से मस होने के बाद उठा तो इन्होंने अबू जर कर दिया, किसी को कंबर किया। ये इनमें करीमी है कि ये हर किसी को पहले तो बुलाते नहीं, जिसको बुला लेते हैं उसको फिर भूलते नहीं। मैंने मजमे से तायद ली है, मेरे मजमे मेरी तायद की है, जो मैंने दावा किया था कि तुम में से अक्सरियत वो होगी जो ये कहेगी कि मेरे ख्वाब और ख्याल में भी नहीं था। बस घर बैठे थे, किसी ने कहा भेज पासपोर्ट, चलते हैं। भी कहीं से नहीं था, कोई कहीं से आ गया, कोई कहीं से आ गया। ये इंतजाम तुमने नहीं किया। तुम्हारे ख्वाबो ख्याल में नहीं था, हुसैन की फरिश्त में तुम थे। अब जाके पाकिस्तान हिंदुस्तान में जिस जिस वतन से आए हो, जाके बता देना लोगों को कि जो वहां पर ख्वाब काबलत में बैठे हुए हैं कि हुसैन बुलाएगा तो जाएंगे, बुलावा ही नहीं आया। हाँ, हुसैन बुलाता है। अभी सदर कहने लगा और मेरी ताहते मेरा आखिरी बंदे तक नजर है, हुसैन बुलाता है, लेकिन हुसैन के बुलाने का इंतजार करने के लिए बंदे को हबीब होना चाहिए। हुसैन बुलाएंगे, लेकिन हुसैन के बुलावे का इंतजार करने के लिए बंदे को हबीब होना चाहिए। कोई हबीब हो तो हुसैन खत लिखे, कोई सईद बिन अब्दुल्ला हो हुसैन कासिद भेजे। आज इसको बुलाया था, उसे जमाना हबीब कहता है, हबीब कहते हैं उसको। अभी हुसैन ने बुलाना था 61 हिजरी में, मां ने बचपन में ही हबीब कह दिया था। अब सदर कहने लगा जो उर्दू की लताफत समझते हैं, जो अदब समझते हैं, जो नजाकत अल्फाज की समझते हैं, वो जो न समझेंगे, ये उसका हबीब है जो अल्लाह के महबूब का हबीब है। हबीब उसका हबीब है जो महबूब परवरदिगार। बाकी सारे गंजे शोहदा में सोए हैं, हबीब की कब्र अकेली क्यों है? मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। हुसैन ने अपने 72 में से 2 की कब्रें अंसार की बात कर, अंसार में से हुसैन ने 2 की कब्रें अलहदा बनवाई, एक हुर की, एक हबीब की। हुर भी गंजे शोहदा में नहीं, हबीब भी गंजे शोहदा। हुर करबला से बाहर, हबीब हुसैन की कब्र के दरवाजे पे। चल मैं जुमला बदलता, हुर हुसैन के शहर का दरवाजा, हबीब हुसैन की कब्र का दरवाजा। मेरा करीम जानता था कि क़यामत तक के लिए मेरे नौकरों ने आना है। अगर हुसैन अब्बास को करबला के बाहर बैठाते, नौकर डर जाते, गुनहगार कांप जाता, कैसे करबला में जाऊं, शहर के बाहर अब्बास बैठा। उसने शहर के दरवाजे पे उसे खड़ा किया जो एक रात पहले तौबा करने आया। करबला से बाहर खड़ा तुम्हें बुला रहा है, गुनाहों की वजह से पीछे न जाना। ये बड़ा करीम है, ये गुनाह पूछता ही नहीं है। इसने तुम्हारी तौबा का दरवाजा बनाया हबीब को, हबीब हुर को बनाया तौबा का दरवाजा। हुर से निकल के कब्र हुसैन पे आए,
अब दरवाजे पे हबीब की कमर। बड़ी इरफानी रूहानी मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ज़ाहिरीन तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो, यकीन करो ये मादियत से रूहानियत का सफर। अभी सदर मुझे नहीं पता कि कोई फकीर नमाज बंदा बैठा हो तो वो पूछेगा, ये खुदी से खुदा तक का सफर है। ये बदन से रूह का सफर है। तो सलाम दे सरकार वाली उल असर बुलंद सलावत अल्लाह। ये खुद से खुदी से खुदा का सफर, ये बदन से रूह का सफर, ये बदन से रूह का सफर है। ये गैर मासूम की मेराज का सफर। जिसे जमाना घरों में सजदों में ढूंढ रहा है, उससे मुलाकात का सफर। ये बाप की मजार से बेटे की मेराज तक का सफर। अभी सदा देखना, ये इल्म के काबे से इश्क के काबे का सफर। यहाँ कोई हाजरा नहीं है कि उसे दौड़ना पड़े। यहाँ रुक रुक के चलो, ठहर के चलो, आराम से चलो, आराम से चलो। ये कदम के पांव जो उठ रहे हैं, काश मशी करने वाले को पता चल जाए कि उसका एक पांव उठ के जा कहां। ये तुम्हारा पांव काबा हुसैन की तरफ बढ़ा। यार कहाँ रुके थे रसूल सिदरतुल मुंतहा, जाना कहाँ था? काबा हुसैन। रुके कहाँ थे? सिदरा। जाना कहाँ था? काबा हुसैन पे। मैंने मेहनत की है, मुझे नहीं पता कि कितने बंदे सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं मैं उन्हीं को सुना रहा हूँ। ये सिदरतुल मुंतहा से काबा हुसैन का सफर। मैंने ये नहीं कहा ये फर्श से सिदरा का सफर है। सिदरा जब तुम आ गए थे, जब तुम नजफ पहुंच गए थे, जब तुम नजफ आए तुम सिदरा पे आ गए। तुम्हें तुम्हारी किस्मत बताऊं, जहां जबरील रुका था वहां से तुमने चलना शुरू। सारा साल नमाज पढ़ते हो, इस सफर में नमाज देखो। इस मोड़ पे आ गई है कि मैं नामों से दाद से बेनियाज हो चुका। मैं सिर्फ तुम्हें रूहानियत सुनाना चाहता हूँ, हुसैन का कर्म सुनाना चाहता हूँ। सारा साल तुम अपने घरों में नमाज पढ़ते हो, सफर में नमाज देखना। जिस रास्ते पे जिस सड़क पे चल रहे हो, ये सड़क नहीं है, ये सिरातल लज़ीना तुम्हारी नमाज शुरू हुई थी जब तुम घर से चले थे। तुम्हारे इश्क, तुम्हारी रूह ने नमाज शुरू की जब तुम घर से चले। और तुम्हारी रूह की नमाज पढ़ो, तुम्हारी रूह की नमाज दिखाऊं कि तुम्हारी रूह की नमाज कब शुरू हुई। जब तुमने करबला के सफर का आगाज किया तो तुमने दुनिया से हाथ उठाए। जब तुम सफर के लिए चले तो ये तुम्हारी तकबीरतुल एहराम थी। क्यों? तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। दुकान मौला था, नौकरी, घर कैसे चलेगा? मौला जिंदाबाद जिंदाबाद। वापस आओगे कर्जा उतारना पड़ेगा। ये जो तुमने हाथ खड़े किए थे, ये तुम्हारी तकबीरतुल एहराम।
5 साल हुए मुझे घर छोड़े हुए, लेकिन कितना कर्म किया है, मैंने घर अपना छोड़ा था, हुसैन ने मुझे अपना बने इनके लिए थे। लोग समझते हैं कि प्रदेश में हूं, देश में हूं। पहले रूप भटक रही थी, अब ठिकाने पे होश ही अब आई है, अकल ही अब आई है, शऊर ही अब बना है। जब तुमने दुनिया से हाथ उठाया, कारोबार, जॉब, मुलाजमत, नौकरी, सब बच्चे, बीवी, बात, फिक्र, अल्लाह, तकबीर, वाह वाह। फिर तुमने ठंडी सांस भर के कहा करबला जा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारा कदम चला, तुमने कहा रब्बुल आलमीन। तुमने अपने गिरेबान के अंदर झांका, तुमने कहा अर्रहमान। तुम्हें गलतियां याद है, तुमने कहा रहीम। तुम नजफ उतरे, तुमने कहा मालिक यौमिद्दीन। तुमने अली की जर्री पे हाथ रखा, तुमने कहा इय्याका वाह। तुमने अली से करम मांगा, तुमने कहा इय्याका नस्तईन। तुमने करबला जाने का इरादा किया, तुमने कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तुमने मशी शुरू की, तुमने कहा सिरातल लज़ीना। तुमने करबला जाके हुसैन से वादा किया, तुमने कहा अब तेरी मां के दुश्मनों को गैरिल मखज़ूम, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। विनाश हो गया मैं अब तेरे दुश्मनाने ज़हरा लानत। के दरवाजे पे आए, ये तुम्हारा क्याम था। तुम हुसैन के जरी के दरवाजे पे आए, ये तुम्हारा रकूब था। तुम कब्र हुसैन पे पहुंचे, ये तुम्हारा सजदा था। इश्क मुकम्मल हो गया, आशिक की इबादत तकमील पा गई, जिसके लिए बने थे वो काम हो गया। मोबाइल लगाया, बस इरफान हुसैन ने हबीब के दरवाजे पे क्यों बिठाया? बस ये राज सुनना और मैं ज़हमत तमाम करूं, हबीब दरवाजे पे क्यों है? ये गंजे शोहदा पे क्यों नहीं? क्यों दरवाजे पे है हबीब? इसको हुसैन मौला ने खत लिख के बुलवाया था। मैं फज़ाइल पढ़, हजरत हबीब का फज़ाइल पढ़ने खत लिख के मेरे मौला हुसैन ने बुलाया, और जो खत लिखा उस खत को किसी किताब से ढूंढने की जरूरत नहीं, तो करबला जाओगे, ये खत हबीब की कब्र पे लिखा है। हजरत हबीब की जरी के अंदर देखना, हजरत हबीब की कब्र के ऊपर जो तख्ती है, जो तावीज है कब्र हबीब का, उस तावीज पे वो खत लिखा है जो हुसैन ने हबीब को लिखा। उसमें मेरे मौला ने हबीब को सलाम किया है, अस्सलामु अलैका अय्युहर रजुल फकीह। इरफान सुना, पूरी मजलिस में सन्नाटा तारी हो जाए, खामोशी हो जाए, मुझे पल भर की फिक्र नहीं, ताकि मैं तुम्हारी रूह तक पहुंच सकूं। हुसैन ने क्या लिखा? हुसैन ने कहा, ऐ मर्द फकीर, तुम पर मेरा सलाम। रजफ उल्मा का शहर करबला, उल्मा, रास्ते में चलते हुए तुम्हें उल्मा कराम मिलेंगे। पूछना फकीह किसे कहते हैं? फकीह उसे कहते हैं जो दीन की सूझबूझ रखता हो, जिसकी अलूम दीनिया पे दस्तरस, उसे फकीह कहते हैं। जब मैंने हुसैन का अपने नौकर को खत पढ़ा तो उस खत पे लिखा था, ऐ मर्द फकीह, तुम पर मेरा सलाम। मैंने फकीह का तर्जमा किताबों से ढूंढा तो किताबों ने कहा जो दीन के बारे में जानता हूं उसे फकीह कहते हैं। अब अगली सत्र में देने लगा, कोई आम इंसान किसी को फकीह कहे और है, मैं किसी को फकीह कहूंगा तो इसका मतलब यह है कि मैं जानता हूं कि मेरी इल्म के मुताबिक, मेरी नजर में इसके पास मुझसे ज्यादा दीन की दस्तरस है।
मेरा किसी को फकीह कहना और है। अब सबक देने लगा जिसको खुद दीन ही फकीह कहता इसे फकीह किसी मदीने के शख्स ने नहीं कहा, हुसैन ने कहा। हुसैन ने कहा मर्द फकीह तुम पर मेरा सलाम। जब मैंने ये खत पढ़ा तो मैंने कहा कि जरूर हजरत हबीब कूफा में बतौर फकीह मशहूर होंगे। तो हुसैन ने फकीह कहा। मैंने हजरत हबीब की जिंदगी की छोटी से लेकर बड़ी किताब खोली, मुझे हबीब की जिंदगी का कोई ऐसा चैप्टर कोई बाब नहीं मिला कि हजरत हबीब ने अपनी जिंदगी में कहीं बतौर फुकाहात मशहूर हुए। फकीह है हजरत हबीब की जिंदगी में, हजरत हबीब को दीन में मसले बताते हो, लोगों को शरीयत के बारे में रहनुमाई देते हो। जब हजरत हबीब की जिंदगी में ये सब नजर ना आया तो मैंने कहा फिर हबीब फकीह क्यों है? किसी को कोई बंदा टाइटल दे तो इसका मतलब है कि उसे उस ओहदे का पता है। हुसैन जानते थे तो फकीह कहा, तो हुसैन ने फकीह क्यों कहा? ये राज मैं तुम्हारे हवाले करूंगा, तुम्हें पूरे सफर में ठंडक देगा। जब करबला में जाके हबीब की कब्र चूमोगे तो मौके पर चलना याद आएगा। हुसैन ने हबीब को फकीह क्यों कहा? मैं ढूंढता रहा, मेरे अंदर बेचैनी रही, अंदर तड़प पैदा हो गई। हुसैन ने फकीह क्यों कहा? हुसैन ने फकीह क्यों कहा? हुसैन ने फकीह क्यों कहा? आयतुल्लाह अली मराशी ने अपनी किताब में फकीह की तारीफ करते हुए जुमला लिखा। उस जुमले ने मुझे सुकून दिया, मुझे ठहराव दिया। अली मराशी ने कहा कि अगर किसी इंसान के सामने एक वक्त में दो इबादतें इकट्ठी हो जाएं और वो ये तयन कर ले कि इसमें से किसे रखना है किसे बचाना है, उसे फकीह कहते हैं। एक वक्त में दो इबादतें इकट्ठी हो जाए, अभी आम इंसान के बस का काम ही नहीं, अभी हमें फकीह बताएगा। मैं नमाज पढ़ रहा था, ये छत गिर रही थी, मुझे डर था कि पीछे छत गिरेगी, कोई शख्स मर सकता है। अब मैं फकीह से पूछूंगा नमाज पढ़ूं या तोड़ के बंदा बचाऊं? मैं किनारे में खड़ा था, मैं नमाज पढ़ रहा था, मुझे शक है कि ये बच्चा जो नदी में है, जो नहर में है, ये डूब सकता है। अब मैं क्या करूं? एक वक्त में जिसके सामने दो काम हो और उनमें से वो एक का तयन करे और दोनों ही वाजिब हो, उसे कहते हैं फकीह। मुझे लाइन मिल गई कि इसका मतलब है कि हबीब की जिंदगी पढ़नी पड़ेगी कि हबीब की जिंदगी में कौन सा ऐसा काम आया था जिसमें हबीब ने एक का तयन किया था। महफिल में सन्नाटा चाहिए मुझे, बिल्कुल खामोशी चाहिए मुझे। मैं पहला खतीब हूं जो आपको ये कह रहा हूं कि नारा लगाना, दाद न देना, खामोश रहना, ताकि ऐसा ना हो कि तुम्हारे शोर की वजह से कोई नतीजा ना सुन सके। क्यों कहा हबीब को फकीह? हजरत हबीब को खत लिखा, हबीब कूफा से चले। साथ कूफा का रहने वाले के जवान के जिसका नाम सईद इब्न अब्दुल्लाह है। आशूर शुरू हो चुका है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्तल में बवक्त ज़ोहर हुसैन इब्न अली ने आवाज दी, आओ ज़ोहर की नमाज अदा करें। अब नमाज ज़ोहर की अदायगी है या कुछ ने लिखा कि नमाज फजर की अदायगी है, जो भी थी नमाज हुसैन अदा करने के लिए हुसैन ने उस नमाज को बाजमात पढ़ाना है। जनाब सईद ने जनाब हबीब से कहा, ए हबीब मुझे अंदेशा है कि जब हुसैन नमाज पढ़ाने लगे तो दुश्मन किसी इस मौके को गनीमत जान के हमला न करते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? नमाज पढ़े या हुसैन के तहफ्फुज के लिए आगे करें? जनाब हबीब ने सईद से कहा, किस्मत के साथ हो सकता है ये आखिरी नमाज हो और वो भी हम हुसैन के पीछे न पढ़ सकें, तो ये क्या होगा? ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा, तुम हुसैन से पूछो। सईद चले और मौला हुसैन के पास आए। अब बिल्कुल हुसैन इब्न अली मुसल्ला इमामत पे आ चुके हैं और नमाज खड़ी होने वाली है, और सईद ने जाके अदब को भी सामने रखना है कि हर सवाल इमाम से करने वाला नहीं होता।
जितना बड़ा आलिम दीन हो उतना अहम सवाल होना चाहिए। यहाँ पर लाके किसी मुजतहिद को, किसी मराजी को बिठा दिया जाए जो उलूम दीनिया का माहिर हो और सामने से उठ के कहे कि कितना बताए इमाम कितने हैं। सवाल चेहरा देख के किया जाता है। अब सवाल सईद ने करना है हुसैन से। अब सवाल देखना जवानों, जरा सईद आके मौला हुसैन के पास रोक के कहते मौला एक शरई मसला है। हुसैन का सईद क्या कहने लगा, अगर कोई तहफ्फुज़े काबा करता हुआ काबे के आगे खड़ा हो जाए, अगर कोई शख्स तहफ्फुज़े काबा करता काबे के आगे खड़ा हो जाए तो उसका ये अमल क्या कहलाएगा? मौला हुसैन ने सईद के चेहरे से सईद की नीयत को समझा। हुसैन ज़ेर लब मुस्कुराए और मुस्कुरा कहते हाँ, अगर मकसद तहफ्फुज़े काबा हो तो फिर अजर में इजाफा है। ये कह के हुसैन ने कहा अल्लाहु अकबर और सईद हुसैन के आगे खड़े हो गए। सईद हुसैन के आगे खड़े हो गए क्योंकि हुसैन ने बता दिया अगर मकसद तहफ्फुज़े काबा हो। अब उसे खबर थी मैं इमाम के आगे खड़े होने वाला हूं, क्या जवाब दूंगा कि मैंने नमाज इमाम के सामने खड़ा हो, इमाम के आगे खड़ा हो गया और इमाम के आगे खड़ा होके सईद ने खड़े हुए। सामने से तीर अंदाजों का वही जो खतरा सईद को था। तीर अंदाज इस सोच में बैठे थे हुसैन नमाज शुरू करे हम टीले से तीर भेजे। इधर से तीर अंदाज टीले से उठे, उन्होंने देखा कि हुसैन के आगे में खड़ा है और बिल्कुल हुसैन के आगे खड़ा है। हुसैन ने अल्लाह अकबर कहा, सईद खड़ा है। हुसैन रकू में गए, सईद खड़ा है। सामने से तीर चलने शुरू हुए, सईद ने बदन पे तीर लेने शुरू किए। हुसैन नमाज पढ़ते रहे। हुसैन की पहली रकत हो चुकी। सईद के बदन में इतना लहू था कि उसने हुसैन की पहली रकत पढ़वाई। हुसैन अगली रकत के क़याम में थे, सईद के बदन में ताकत थी। हुसैन रकू में गए, सईद के बदन में ताकत थी। लेकिन जो ही हुसैन का रकू से उठने का वक्त आया, मैं फजल पढ़ा, सईद का बदन थरथराया। सईद के अब जिस्म में सकत आ रही, सईद का बदन गिरने वाला था और हुसैन रकू से उठने वाले थे। अब हुसैन का सर उठना है और सईद ने गिरना है। सामने से तीर आ रहे हैं, अब सईद गिरेगा तो तीर हुसैन तक पहुंच जाएंगे। अब बिल्कुल पीछे हबीब खड़ा है। सवाल सईद ने किया था, हबीब ने नहीं किया था। हबीब ने सोचा अगर सईद गिर गया तो मैं क्या करूंगा। इधर हुसैन रकू के लिए उठे, उधर सईद गिरा। हबीब ने अपनी नमाज को वहीं से तोड़ा और हुसैन के आगे आगे खड़े हो गए। हुसैन की नमाज को मुकम्मल करवा दिया। हुसैन जानते थे कि कल कोई कह देगा कि हबीब की ये नमाज नहीं हुई थी। हुसैन ने पहले ही फकीर कह के सलाम जानता है कि किस वक्त में क्या। हुसैन ने अपना वो नासिर अपनी कब्र के बाहर बिठाया हुआ ताकि वो ज़माने को बताए कि अल्लाह के दीन में हुसैन कितना जरूरी है। तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो, हुसैन ही में दीन है, हुसैन ही में इस्लाम है, हुसैन ही में ला इलाहा है, हुसैन ही में रिसालत है, हुसैन ही में विलायत है। इंशाअल्लाह ये कदम चलते जाएं, ये बढ़ते जाएं। अल्लाह तुम्हारे बदनों में वो रूह होंगे कि ये रूह हर साल इस सफर के लिए निकले। नमक से खाना खा लेना, कब्र हुसैन की ज़ियारत हो। ऐसे हुसैन के शहर की जानब जाओ जैसे बेचैन माँ बच्चे से मिलने के लिए। मैं मुताले से ज्यादा मुशाहिदा पढ़ूंगा। मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम्हें इस वक्त ये सफर की थकावट कुछ नहीं कहेगी क्योंकि अभी तुम्हारी मंजिल आ रही है जिसके लिए घर से निकले थे। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो सफर कम हो रहा है, इश्क जवान हो रहा है। फितरती तौर पे जब करबला की हदूद को छुओ, इतने तवील सफर के बाद फितरत कहती है कि बदन को टूट जाना चाहिए। तुम्हारा बदन वहां से जुड़ना शुरू होगा जब तुम्हें करबला शहर में दाखिल होगे। मैं तुम्हें मुशाहिदा बताऊं,
फिर तुम्हें तुम्हारे अंदर की रूह कब महसूस होगी? जब तुम्हारी निगाह पहली बार हुसैन के मीनार को देखेगी। जब तुम्हारी नजरें आएंगी ना हुसैन के मीनार पे, तुम्हें दूर से मीनार नजर आएगा, बेसाख्ता तुम्हारी आंखों से आंसू निकलेंगे। तुम ऐसे तड़प तड़प के अपनी मुसीबत हुसैन को सुनाओगे जैसे बच्चा मां से फरियाद करता है। जब तुम हुसैन के मीनारों को देखना तो इस नौकर का जुमला याद रखना, ये हुसैन की कब्र के मीनार नहीं है, गरीब बाहें फैला के खड़ा है। आओ मेरे अज़ादारों, आओ मेरे अकबर के मातमियों, आओ मेरी बहन की रिदा को रोने वालों। हुसैन तो 1400 साल से इंतजार में कर रहा हूं। ये कर्म नहीं तो और क्या है? ये कर्म नहीं तो और क्या है? अल्लाह इस कारवान की तौफीकात में इजाफा फरमाए। बड़ी खिदमत करते हैं हुसैन के साथ। मैं 3 साल से यहाँ आके रहता हूँ, मैं देखता हूँ ये बच्चे रातों को सोते नहीं। अल्लाह हमारे भाई मोहम्मद अली को और तौफीक दे, इनके दोस्तों को तौफीक दे, ये ऐसी खिदमत करते हैं, इनकी निगाहें तरस रही होती है। ये हुसैन के जाहिर को देखते हैं सुकून है। मैं इस मौका में मेजबान हूं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ किसी जाहिर की खिदमत में कोई कमी नहीं। तुम फातिमा ज़हरा के बेटे के गमगार, इन बच्चों को दुआ देके जाना। तुम 4-5 दिन के लिए आते हो, ये पूरा साल तुम्हारा राह देखते हैं। मैंने इन बच्चों की हालत देखी है, जब यहां से लोग गुजर जाते हैं, जब ये मौका में लपेट रहे होते हैं तो ये कैसे चीखे मार मार के रोते हैं। इनकी तरफ उस वक्त देखने वाली होती है, ये दीवारों को चूम रहे होते हैं। चले गए हुसैन के मेहमान, चले गए बीबी ज़ैनब तेरे भाई के मातमी। जब हुसैन के कब्र के मीनार देखोगे, हुसैन बाहें मिला के खड़े, तुम करबला चले जाओगे, तुम्हें सुकून हो जाएगा। भूल जाएगा तुम्हें वतन, भूल जाएगी तुम्हें औलाद। ऐसे होगा जैसे किसी माँ ने बच्चा गोद में ले लिया। जब करबला की आखिरी दिन होगा, जाहिर घर वालों के लिए तबरुकात लेगा, कोई तस्बीह, कोई कफन, कोई सजदे का कि मैं बदल जाऊंगा। जाहिर के पास एक ऐसा बैग होता है जिसमें उसने तबरुकात रखी होती है। जब वो घर पहुंचता है तो उसे बड़ी जल्दी होती है, वो जल्दी से बोलता है, बेटी को कहता तेरे लिए चादर लेके, माँ को कहता तेरे लिए तस्वीर लेके, बेटू को कहता तेरे लिए अंगूठी लेके। ऐसा होता ही नहीं होता? जब तुम घर में आके तबरुकात वाला सामान खोलना तो नौकर का जुमला याद रखना, इसी करबला से लौट के एक बहन मदीने गई थी, सुगरा के सामने बैठी, रंग असगर का कुर्ता लेके आई हो, कासिम का अमामा लेके आई हो, सकीना के दूर लेके आई।
तुम्हें कोई कमी रह गई माफ करना, तुम सकीना के दादा बड़े प्यारे हो, तुम हुसैन हो। मैं तुम्हें मुशाहिदात बता रहा हूं जो तुम्हारे साथ बीतना है, मैं तुम्हें भी बता रहा हूं। फिर तुम्हारे ऊपर क़यामत उस वक्त आएगी जब तुमने हुसैन की जर्री से पलटना है। मुश्किल तरीन होती है कब्र हुसैन की अलविदाई ज़ियारत। ज़ाहिर मुड़ मुड़ के हुसैन की कब्र को देखो, जी नहीं चाहता, कभी चूमता है, कभी सीने से लगाता है, कभी हुसैन के दरवाजे चूमता है, सारे रास्ते में होटल तक आता हुआ रोता है, बस में बैठता है रोता है, कब्र हुसैन से निकलता है रोता है, करबला शहर से निकलता रोता है, तब तक हुसैन का हरम नजर आता रहे। हुसैन के ज़ाहिर कब्र हुसैन को देख के कहते मौला अगले साल फिर बुलाना, मौला तेरे शहर से जाने को जी नहीं जा रहा था, हमें आखिरी पाँव तक खड़े बंदे से पूछने लगा हो, आज हुसैन का शहर है, आज हुसैन का हरम है, आज सोने के दरवाजे हैं, सोने का गुंबद है, तुम 1400 साल के बाद आए हो, तुम्हें हुसैन का हरम छोड़ते हुए इतनी तकलीफ होती है। जिसने हुसैन कटा हुआ छोड़ा था, लाश टुकड़ों में बनी हुई थी, और वो बहन रस्सियां पहन के दरमियान से गुजर के कह रही थी हुसैन में कब दोबारा करबला होगी, हुसैन में तुझे बगैर कफन के धोएंगे। कितना मुश्किल था उस बहन का, भाई की लाश से सोचो सोचो सोचो, ज़हन में सोचो, करबला जाके ज़हन में सोचना कि यहाँ हरम ना हो, बगैर कफन हुसैन की लाश हो, कौन जाएगा? 1400 साल के बाद मुझे सोच के बताओ, जहां एक लाश टुकड़ों में पड़ी, जा सकते हो? बेटी चुप करके चली गई। मैं गुजरना पड़ने लगा, गुजरना पड़ूंगा, मेरे भाई शाहिद आ गए, लोहा पढ़ेंगे हुसैन की बहन इनकी जुबान में तस्वीर, मुस्तफा की बेटी इनकी हिफाजत करे, जब लाश के पास से गुजरी तो कैसे गुजरी? पाबंद रसन, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे, बगैर पलान के ऊंट पे बैठी थी वारिसाए ततहीर, मक्तल में लाशों में भाई की लाश ढूंढ रही थी, हर लाश से गुजरती गई हुसैन नजर न आया, हर लाश से गुजरती गई हुसैन नजर न आया, लाशों से गुजरती जा रही है, कहीं अकबर का बदन है, कहीं कासिम के टुकड़े हैं, कहीं अब्बास के बाजू हैं, कहीं औला मोहम्मद के जनाजे हैं, लाशों के दरमियान से गुजर रही, अच्छा तू अकबर है, तू अब्बास है, तू कासिम है। जब हुसैन नजर नहीं आया, लाशें खत्म हो गई, करबला की जगीर का आखिरी हिस्सा आया, बहन ने बेबस होके पीछे मुड़ के देखा, देखे नाराज है बहन से, मुझे नजर क्यों नहीं आया, मैं सारे मकतल में तुझे ढूंढ रही थी, एक बार चेहरा दिखा देता, असर से पहले का मैंने तेरा चेहरा देखा है, 11 मुहर्रम की सुबह हो गई है, हुसैन बहन तुमसे मिली नहीं है, मैं एक रात तेरे बगैर नहीं रहती थी, कल तेरे बाद ज़ैनब की पहली रात थी, मैं सारी रात
पत्थरों की कबर, पत्थरों की कबर। कितना मारा था इन्होंने हुसैन को। मेरे मौला सज्जाद से मदीने में किसी ने पूछा तेरे बाबा हुसैन के बदन में कितने जख्म थे? सज्जाद ने अंगूठी उतारी दिखाई और बेहोश हो गए। उसने कहा मैंने सवाल किया हुसैन कितना जख्मी था? सज्जाद रो कहते इस अंगूठी जितनी जगह भी मेरे बाबे के बदन में खाली गई। तीरों में तीर थे, नेज़ों पे नेज़े थे, तलवारों में तलवारें थी। अगर हौसला करके सुनो तो मक्तल ये कहती है हुसैन का बदन इतना जख्मी था, इतने तीरों के सुराख थे हुसैन के बदन पे कि मशरक की हवा मगरब गुजर रही थी। बीबी ने हुसैन की लाश पे आई। अब भाई की लाश पे आई तो लाश कहां थी? पत्थरों के नीचे। नाना जुर्रत करना थोड़ी सी, थोड़ा सा सब्र करके सुनना। बहन ने अब हटाने थे पत्थर, हाथ रस्सियों में बंधे हुए। किसी सैयद का दिल दुखे मुझे माफ कर देना। अली की बेटी ने कोहनियों से पत्थर हटाए। पत्थर हटाते 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 अली की बेटी की कोहनियां जख्मी हुई। बहन को पहली बार भाई का सर जख्म आया। हुसैन के बदन पे नजर पड़ी, ज़ैनब की चीख निकली। जब शाम से रिहा होके वापस मदीने आई, सीधी गई कब्र रसूल पे। कब्र रसूल पे जाके बीबी ने नोहा पड़ा जो आज तक मक्तल में। बीबी जाके कब्र रसूल पे खड़ी होगी, नाना नाना कब्र से निकल के पहचान है वही ज़ैनब। नाना तेरी अज़ान बच गई, मेरा मुअज्जिन मारा गया। नाना तेरी नमाज बच गई, मेरे नमाजी करबला में सो गए। अगली सदर हुसैन के साहिब मातम करके सुनना। चौथी सदर पढ़ने से पहले अली की बेटी ने गठड़ी खोली। गठड़ी से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला। कुर्ता चादर बना के कब्र मोहम्मद में डाला। रोक दी नाना एक बार कब्र से उठ के बताइए कि उसी हुसैन का कुर्ता है जो आपके शाने पे सवार होता था, जो आपकी पुश्त पे सवार होता था। कब्र मुस्तफा ने हिलना शुरू किया। आवाज़ ज़ैनब कुर्ता हटा ले, ज़ैनब कुर्ता हटा ले, ज़ैनब कुर्ता हटा ले। तुमने बर्दाश्त करना। रोके कहती नाना तुझसे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ। रात आधी होने दे, मैं अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, मैं तेरी कब्र का चिराग बुझाऊंगी, मैं तुझे अपना लिबास दिखाऊं तो फिर मुझे बताना उम्मत ने इतना तेरे बेटों को नहीं मारा जितना तेरी बेटियों को मारा। मुझे शाम में मारा गया, मुझे कूफे में मारा गया। मैं रो रो के कहती रही, मैं अली की बेटी। अदरक मिला, अदरक मिला, अदरक मिला हुसैन। आए हुसैन के करो, हुसैन के साहिब नाना आधा मिनट और पढ़ूंगा, आधा मिनट और पढ़ूंगा। नाना नाना सिर्फ तेरे बेटों को नहीं मारा गया, नाना तेरी बेटियों को मारा गया। कब्र मुस्तफा से आवाज़ आई, ज़ैनब मुझे अपना दर्द न सुनाना। नाना आप मेरा दर्द नहीं सुनेंगे। गठड़ी बंद की, कब्र मुस्तफा से उठी। सामने भाई की कब्र पे नजर पड़ी। हसन 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 मैंने तेरे जनाजे से तीर निकाले थे। हसन उठ, मैं तुझे अपने दर्द सुनाऊं।
मेरे सहारा से आवाज आई, आलिया मुझे दर्द सुना। आधे मिनट का मैंने वादा किया, खत्म होने लगी जुमला, रो के कहती है, अम्मा आपको याद है अम्मा मैं 28 से जब को आपकी कब्र से गुजरी थी, अम्मा मैंने वादा किया था मेरा कुछ बचे न बचे मैं आपकी नस्ल बचा के आऊंगी। आज है मुझे तेरा वादा याद है। रोमी कहती उठ अम्मा कब्र से मैं तुझे अपना वादा दिखाऊं, वो देख मैं तेरा सजाद भी ले आई हूँ, वो देख मैं तेरा बाकिर भी ले आई हूँ।